हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ प्लस या माइनस हो रहा था, तो हमने ट्रांसपोजिंग की थी उसकी। और यहाँ पर अब हम जो कुछ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड होगा, और जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा। इस टाइप के सम्स अभी हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। तो कहा हुआ है कि पहला स्टेप आप वो कीजिए जिससे कि आप वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे किसी भी नंबर से, और फिर उसको इक्वेशन को सोल्व करना है। पहला स्टेप दीजिए जिसके अंदर आप वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और फिर उस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन टू ए पार्ट। हमें गिवन है 3l = 42। अब हमें l को अकेला करना है। वेरिएबल यहाँ पर l है, इसे अकेला करेंगे तो जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं इसके लिए स्टेटमेंट, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, 3l डिवाइड 3, मतलब जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये कह देंगे उसी को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। 3 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई यानी 1/3 से मल्टीप्लाई, ऊपर कुछ नहीं है 1/3। या फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये 3 कट गया, 3 1 जार 3, बचा 1, 1 2 12, 3 4 जार 12। एल की वैल्यू हुई 14 आंसर। ओके, अब सॉल्यूशन 2 का बी करना है हमें। बी पार्ट में डिवाइड हो रहा है, b/2 = 6, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग। जो डिवाइड हो रहा है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, b/2 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2। तो हमने 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 से ये 2 कट गया और b = मिला 12। तो ये सोल्व हो गया। 2 पार्ट हो गए। देखिए फटाफट से अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर सकूं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो देर सवेर जैसे ही टाइम मिलता है आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, तो ये काम ज़रूर कर दीजिए। अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 2 का सी पार्ट। अब इधर भी क्या हो रहा है, 7 डिवाइड हो रहा है और ये इधर राइट हैंड साइड में 4 है। तो फिर 7 डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो p/7 है, इधर हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया। 4 है, इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 7 कट गया, p = आया 7 4 जार 28। ठीक है आंसर।
सॉल्यूशन 2 का डी पार्ट, 4x इजकल टू 25 और ये टाइप आ गया इसके जैसा। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पर में क्या फ़र्क है, इधर जो ये नंबर था इसका मल्टीपल था तो पूरा पूरा कट गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने वाला है। देखिए ज़रा, बताइए मल्टीप्लाइंग क्या करूँ, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मल्टीप्लाई करूँ, सोच रहे हो ना? हाँ जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग 25 तो गलत सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो मल्टीप्लाइंग x तो भी गलत सोच रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो मल्टीप्लाइंग 4 तो ये भी गलत सोच रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं यहाँ डिवाइडिंग होगा, डिवाइडिंग, क्योंकि हमें तो 4 को हटाना है तो वो तो डिवाइड करने में होगा ना, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो 4x बाई 4 इजकल टू 25 बाई 4, तो 4 से 4 कट गया, x इजकल टू आया 25 बाई 4। और अगर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 5 माइनस 4 आया 1। तो जो डेनोमिनेटर में था वो तो डेनोमिनेटर में ही रहने वाला है, जो कोशिएंट है वो इधर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो इधर। ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही आपके आंसर ठीक है। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा कि आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्यूशन 2 का ई पार्ट, ई पार्ट में भी मल्टीप्लाई है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ ये पूरा मल्टीपल था, यहाँ पर मल्टीपल नहीं था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया था। और यहाँ पे जो बदलाव है वो अब आप खुद नोटिस कीजिएगा कि क्या चेंज है इन तीनों में। 8y इजिकल टू 36 है, तो फिर हम करेंगे डिवाइडिंग, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स। तो 8y अपॉन में 8 इजिकल टू 36 डिवाइड में 8 से 8 कट गया, 4 2 जार 8, 4 9 जार। तो देखा आपने, कुछ कटा भी है और साथ में इम्प्रॉपर नंबर भी आया है, तो दोनों का कॉम्बो हो गया ये, ए का और डी का, कटा भी है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आएगा। 2 की टेबल में 9 कहाँ तक जा रहा है, 2 की टेबल में 4 तक जा रहा है, 2 4 जार 8, बचा कितना, 9 माइनस 8 1, बचा हुआ पार्ट यहाँ लिखेंगे, 4 1/2 आपका आंसर हो गया। ऐसे करके देख लीजिए। बाकी बेटा आपको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर आप इसको नहीं कर पाए हो तो, है ना। 2 4 जार 8, 9 माइनस 8 1, तो 2 का तो 2 ही आ गया, जो ये क्वेश्चन था वो यहाँ पे, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया इसको, पहला ए में, डी में और ई में क्या फ़र्क है। अब एफ पार्ट, अब आप देखिए ये अलग आ गया पार्ट, थोड़ा अलग है। कैसे, इधर हमारे इस बार फ्रैक्शन आया हुआ है, इससे पहले वाले में किसी में भी राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन नहीं था, कोई फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर आए हुए थे। अब इस बार फ्रैक्शन आया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें 3 डिवाइड में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो z/3 मल्टीप्लाई 3, 5/4 मल्टीप्लाई 3 से ये 3 कट गया, z तो अकेला हो गया, 15/4। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 4 3 जा 12, 5 माइनस 2 3, 4 आ गया। जो ये है क्वोशिएंट इधर आएगा और रिमाइंडर है जो वो इधर जाएगा, 3 3/4। अगर देखना चाहे कि आपका सही है नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसके अंदर ये ऐड करो, हमें 15 मिलना चाहिए। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 मिल रहा है, तो ये आपका आंसर ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है,
सॉल्यूशन जी, a/5 इजिकल टू 7/15। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अब आप खुद चेक कीजिएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होना चाहिए, या फिर 5 को यहाँ से हटाना है तो अभी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइडिंग। मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, a/5 मल्टीप्लाई 5, 7/15 मल्टीप्लाई 5। 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से ये 5 कट गया। 7/3 इसे हम डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 1, तो क्या आया 3 का, तो 3 आ गया नीचे। क्वेश्चन जो था वो इधर, रिमाइंडर वो इधर। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 वापस मिल रहा है, तो ये आंसर आपका ठीक है। ठीक है, और अब लास्ट पार्ट है इसका, उसे करके ख़त्म करते हैं इसको। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको नहीं आने वाला। ये मैं अभी कह रहा हूँ दावे के साथ, आपको नहीं आएगा। इस तरीके के सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको ये अच्छे से आएंगे। और सेम टू सेम सम्स मत कीजिए, थोड़ी अलग से कोई बुक आपने परचेज कर रखी है, या फिर नेट के ऊपर बहुत सारी इस तरीके की वर्कशीट अवेलेबल होती है, आप उनका इस्तेमाल करके ये ऐसे सम्स को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो एक बार तो इसी में अपना हाथ अच्छा कीजिए, फिर पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, कर करके ज़रूर देखिए। फिर आप इससे कंसल्टेड, जैसे कि सिंपल इक्वेशन सम्स टेस्ट है ना, तब फिर वहाँ पे आपको जो सम्स है उसकी वर्कशीट मिल जाएगी, और आप डाउनलोड करके और फिर अच्छे से उन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से आएंगे। सॉल्यूशन एच, लास्ट पार्ट है। 20t इजिकल टू -10। यहाँ डिफरेंस यही है कि इधर जो है नेगेटिव इंटीजर आ गया बाकी सबके के मुकाबले में। तो यहाँ अब यहाँ मल्टीप्लाई में है समथिंग, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स, तो 20t अपॉन में 20 -10 अपॉन में 20, 20 से 20 कट गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, -1/2। जो t की वैल्यू आई हमारी 1/2, -1/2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है। इससे पहले जितने भी आए हैं सब में न्यूमरेटर बिगर आया था, डेनोमिनेटर से इसमें छोटा है। एक तो ये फ़र्क हुआ, अगर कोई फ्रैक्शन आया, तो दूसरा फ़र्क ये हुआ कि ये नेगेटिव में नंबर आया। तो अब सारे टाइप के सम्स आपने अच्छे से कर लिए, इसको अच्छे से कर करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब पहले आप जो ये जितने भी मैंने अब तक करवाए हैं इनको अच्छे से समझिए और फिर इनको करके देखिएगा। मैं स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो, ये सी पार्ट एंड डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट्स, और ये जी एंड एच पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऑन वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।